ये ही किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। राजनीतिकरण का दुष्परिणाम किराना और कांधला जैसे कस्बों में झेला है। सपा को मात देने के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मात देने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान बीजेपी एक बार फिर कैराना से पलायन मुद्दे पर सपा को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिश है इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। इसके साथ ही अखिलेश परिवार में टूट और सपा राज में अपराध के मुद्दों को भी बीजेपी उछालती दिख रही है। और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा कि बीजेपी 2017 की चुनावी पटकथा को एक बार फिर आजमा रही है। उसे भरोसा है यूपी चुनाव में इस घेराबंदी से फिर उसे 2017 जैसी जीत हासिल होगी। कैराना से पलायन मुद्दे पर बीजेपी का दांव। बता दें कि कैराना से पलायन का मुद्दा भाजपा के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा। ये वो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ने पिछली बार भी दांव लगाया था और सफल रही थी। बीजेपी के दिवंगत सांसद हुकुम सिंह ने 2016 में 346 हिंदू समुदाय के लोगों की लिस्ट जारी कर कहा था, उनके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस मुस्लिम बाहुल इलाके में एक समुदाय विशेष के लोग आपराधिक तत्वों की धमकी और वसूली से परेशान थे। कैराना से पलायन लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसको 2017 में बीजेपी ने जमकर उछाला। पलायन के मुद्दे पर सपा को घेरा। बीजेपी चुनाव में इसे तब से लेकर अब तक मुद्दा बनाती आई है। 2017 के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेताओं ने यहां का दौरा किया था। पलायन के मुद्दे पर सपा को घेरा था। ध्रुवीकरण की कोशिश हुई थी। इसके बाद भी यहां से बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई थी। हालांकि पलायन के इस मुद्दे से कैराना में भले ही बीजेपी को जीत नहीं मिल सकी हो, लेकिन बाकी सीटों पर इसका खासा असर देखने को मिला था। खासकर पश्चिमी यूपी में, जहां पहले ही मुजफ्फरनगर दंगों के कारण ध्रुवीकरण हो रखा था। बीजेपी ने कैराना से नाहिद हसन को टिकट देने पर सवाल उठाए। दरअसल 13 जनवरी को सपा रालोद द्वारा उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी करते ही भाजपा ने कैराना से नाहिद हसन को टिकट दिए जाने को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया था। नाहिद को कैराना से पलायन का मास्टरमाइंड बताते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए थे। 16 जनवरी को नाहिद को यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला पिछले साल फरवरी में दर्ज किया गया था। नाहिद की बहन इकरा हसन ने बैकअप प्लान के तहत अपना पर्चा दाखिल किया है। पलायन मुद्दा उठाकर बीजेपी ने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस बार के चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करती दिख रही है। सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचकर पलायन के मुद्दों को हवा दे चुके हैं। मैं यहाँ आया था तब यहाँ के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहाँ पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे, जहां वे कैराना की गलियों में घर घर संपर्क के जरिए उन्होंने 2017 के चुनाव की तरह वेस्ट यूपी में भगवा लहर पैदा करने के लिए पलायन का मुद्दा उठाकर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। ये ही किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं।
यादव के पारिवारिक कलह को बनाया मुद्दा। कैराना से पलायन के साथ साथ बीजेपी के नेता सपा राज में गुंडाराज और अखिलेश यादव के पारिवारिक कलह को भी मुद्दा बना रहे हैं। पिछली बार अखिलेश का उनके चाचा शिवपाल यादव के साथ मतभेद था, जो इस बार सपा के साथ है, तो वहीं इस बार मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी सपा के समय के कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बना रही है। बीजेपी के पास अपने कार्यों को गिनाने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि इन आरोपों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है, बीजेपी के पास अपने कार्यों को गिनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा था, बीजेपी के पास ना तो रोजगार, ना तो विकास कार्य और ना ही अपने पुराने वादों पर कहने के लिए कुछ है। उन्होंने कहा, अगर पलायन की बात है तो सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड से हुआ, उस पर बीजेपी बात क्यों नहीं करती। यूपी के चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश। सपा इसे यूपी के चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश बता रही है। सपा प्रवक्ता अब्दुल हसन ने कहा, उनके पास मतदाताओं को दिखाने के लिए कोई काम नहीं है और इसलिए एक बार फिर कैराना को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मात देने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, जिसके लिए बीजेपी 2017 की रणनीति अपनाकर सपा को आने वाले चुनावों में हराकर अपनी जीत निश्चित करना चाहती है। सोशल डेस्क, टोटल टीवी।